स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नल स्टेटमेंट के बारे में और डिलीट स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे एसक्यूएल में नल और डिलीट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, मैंने एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम की और मैंने लिखा सेलेक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड थे वो हमारे सामने अवेलेबल हैं। देखिए, नल वैल्यू क्या होती है? जब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी वैल्यू ना हो तो ऐसी वैल्यू को हम लोग नल वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट नाम से टेबल बनाई है, मैं इसमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड इंसर्ट करा वो केवल नेम फील्ड के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करा। जैसे मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, देखिए इंसर्ट इनटू, मैंने लिख दिया स्टूडेंट, और स्टूडेंट के मेरे को केवल नेम फील्ड के अंदर वैल्यू रिकॉर्ड एंट्री करनी है। बाकी मैंने क्या काम किया, यहाँ पे क्लास और मार्क्स के अंदर वैल्यू एंट्री नहीं की। मान लीजिए मैंने इसमें लिखा अमित नाम का एक स्टूडेंट है, इसके अंदर मुझे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। स्टूडेंट टेबल के केवल नेम फील्ड में मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, और किस नाम से करना है? अमित नाम से करना है। जैसे मैं एंटर बटन पुश करूँगा, देखिए ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा किसके अंदर? स्टूडेंट के अंदर। अब इस पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करा वो केवल नेम फील्ड के अंदर किया है, मैंने क्लास और मार्क्स फील्ड के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है, इसलिए क्लास और मार्क्स में क्या लग जाएगा? नल लग जाएगा। देखिए मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, तो देखिए मैंने क्या किया था, केवल नेम फील्ड के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करा था, किस नाम से? अमित नाम से। देखिए नेम में तो अमित आ गया, लेकिन मैंने क्लास और मार्क्स फील्ड में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करा, तो इसलिए वहाँ पे कौन सी वैल्यू चली गई? नल। नल का मतलब कोई भी वैल्यू ना हो जब किसी फील्ड में, उसे नल कहा जाता है। अब किसी नल वैल्यू को हम लोग किस तरीके से फिल्टर करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, मैंने लिख दिया मार्क्स इज नल, यानी कि जिसके मार्क्स नल है, यानी कि जिनके मार्क्स ब्लैंक हैं उनका रिकॉर्ड बताइए। तो ये मैं एंटर बटन पुश करूँगा तो देखिए दो रिकॉर्ड हैं, विनय और अमित, जिनके मार्क्स नल हैं। अगर मुझे ये लगाना है कि जिनकी क्लास नल है उनका, तो यानी कि वेयर मार्क्स इज नल की जगह पे वेयर क्लास इज नल हो जाएगा। तो ये क्लास केवल एक बंदे की नल है और उसका नाम क्या था? अमित था। देखिए ये अमित हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई जिनकी वैल्यू नल ना हो, यानी कि जिनके मार्क्स नल ना हो, यानी कि जिनकी मार्क्स वाले फील्ड में वैल्यू स्टोर्ड हो, उनके रिकॉर्ड फिल्टर करो। एक तो होता है देखिए जिनके मार्क्स में नल वैल्यू है यानी कि ब्लैंक है, एक होगा कि जिनके मार्क्स में नल वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू नहीं है मतलब वैल्यू है, उनके रिकॉर्ड अलग करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? हमने ये लिखा मार्क्स इज नॉट नल, यानी कि जिनके मार्क्स फील्ड में वैल्यू नल नहीं है, तो कहने का मतलब है वे रिकॉर्ड फिल्टर करिए जिनके मार्क्स फील्ड में वैल्यू अवेलेबल है, उनके रिकॉर्ड हमें फिल्टर करने हैं। तो ये हो गया, यानी कि हमारे पास में 4 स्टूडेंट थे जिनके अंदर वैल्यू स्टोर थी। तो अब हम बात करेंगे डिलीट स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे काम करता है। तो देखिए डिलीट स्टेटमेंट मीन्स का काम होता है पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड को हमारे टेबल से अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब मेरे पास जो टेबल बनी है वो टेबल किस नाम से है? स्टूडेंट नाम से है। तो स्टूडेंट टेबल में ये रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए इनमें से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, अजय के रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है, मुझे विनय के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, या मुझे अमित के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग इंसर्ट कमांड का या इंसर्ट क्वेरी का यूज करते हैं, और टेबल से किसी वैल्यू को ड्रॉप करने के लिए या डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब कभी भी हम लोग जब भी डिलीट स्टेटमेंट या अपडेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो ओरिजिनल टेबल पे ना करें, हम लोग एक डुप्लीकेट टेबल बना लें तो उसी में से रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। अगर हम इसमें से रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे तो फिर हमारा तो ओरिजिनल डेटाबेस चला जाएगा, तो फिर मेरे को वापस डेटाबेस कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए जब भी मैं डिलीट क्वेरी को अप्लाई करूँगा तो मैं उससे पहले डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर लूँगा, उसी डुप्लीकेट टेबल पे ही मैं डिलीट क्वेरी को अप्लाई करूँगा। हाँ, अगर ओरिजिनल में से आपको कुछ स्पेसिफिक 1 या 2 रिकॉर्ड डिलीट करने हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तब डुप्लीकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अभी के केस में हम लोग कैसे डिलीट स्टेटमेंट या क्वेरी अप्लाई होनी है वो सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग कभी भी ओरिजिनल पे ये काम नहीं करेंगे। तो डुप्लीकेट टेबल हम बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट टेबल बनाने के लिए मैंने बताया था क्रिएट टेबल, प्लेयर नाम से टेबल बनानी है, एज सेलेक्ट एस्ट्रिक
फ्रॉम हमने कर दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल से एक नई टेबल बनानी है, हमें किस नाम से बनानी है, प्लेयर नाम से एक नई टेबल बनानी है, और किससे, स्टूडेंट से। तो मैंने ये स्टूडेंट से नई टेबल बना दी प्लेयर। अब आप देखेंगे यहाँ हमने लिखा प्लेयर, मैं ये प्लेयर लिख रहा हूँ, एंटर बटन पुश करूँगा, देखिए मेरी एक नई टेबल बन गई है। एक और टेबल मैं बना लेता हूँ प्लेयर के बाद, मैंने बना लिया मान लीजिए टीचर। मैंने एक दो टेबल डुप्लीकेट बना लेते हैं, एक प्लेयर बना लेते हैं, एक बना लेते हैं टीचर। तो अब ओरिजिनल टेबल हमारी हो जाएगी स्टूडेंट, दो डुप्लीकेट टेबल हमने बनाई, एक प्लेयर नाम से एक टीचर नाम से, तो दो डुप्लीकेट टेबल हमारी बन गई हैं, देखिए प्लेयर और टीचर। तो अब मैंने प्लेयर नाम से ये बनाया है, तो यहाँ टीचर अभी बनाया है, तो ये देखिए आ गया। अब मान लीजिए मेरे को रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्वेरी क्या होती है, डिलीट फ्रॉम टीचर, यानी कि टीचर में से डिलीट करें। अब डिलीट कभी भी ध्यान रखिएगा किसी पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मैं चाहूँ कि वंशिका में से केवल 7 डिलीट हो जाए, 15 और वंशिका ना डिलीट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें वंशिका का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो पूरी टपल यानी कि पूरा रो डिलीट होगा, उसका स्पेसिफिक कॉलम डिलीट नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्टिक नहीं है डिलीट फ्रॉम टीचर। अब मैं इसके बाद इस क्वेरी को अगर अप्लाई कर देता हूँ तो टीचर में जितने भी रिकॉर्ड होंगे, चाहे 100 हों, 200 हों, 500 हों, 5000 हों, सभी रिकॉर्ड एक सिंगल क्लिक में डिलीट हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने एंटर बटन पुश करा, तो अब ये सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टीचर, तो देखिए सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब अगर मैं चाहता इसमें से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट होते, जैसे विनय का केवल रिकॉर्ड डिलीट करना होता मुझे, तो मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे जो मैंने डिलीट फ्रॉम टीचर लगाया, यहाँ वेयर कंडीशन लगानी थी। जैसे अजय का केवल रिकॉर्ड डिलीट करना था, तो मेरी क्वेरी होती डिलीट फ्रॉम टीचर वेयर नेम इक्वल अजय, तो तब केवल अजय का रिकॉर्ड डिलीट होता। तो मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाई थी, जिस कारण ये सारे रिकॉर्ड इसने डिलीट कर दिए हैं। तो अगर आपको टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो आप यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपको उस टेबल के कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो आप वहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे। तो हमने दूसरी डुप्लीकेट टेबल जो बनाई थी, एक बनाई थी प्लेयर नाम से और दूसरी टेबल बनाई थी हमने स्टूडेंट, तो ओरिजिनल टेबल थी हमारी, तो एक हमने बनाई थी प्लेयर नाम से और एक बनाई थी हमने टीचर नेम से, यहाँ पे टीचर बनाया था हमने। तो फिलहाल अभी हम टीचर में से स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे टीचर में हमने कर दिया है, तो प्लेयर में से करते हैं। तो मैं यहाँ डिलीट फ्रॉम प्लेयर, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। पहले हम प्लेयर के रिकॉर्ड देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्लेयर, प्लेयर ओरिजिनल टेबल हम देख लेते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्लेयर, अब प्लेयर टेबल में जो रिकॉर्ड थे वो आ गए। अब मेरे को सपोज अजय का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, डिलीट फ्रॉम प्लेयर, यानी कि प्लेयर टेबल में से डिलीट करें, क्या डिलीट करें, वेयर नेम इक्वल अजय। अजय का रिकॉर्ड केवल डिलीट करना है तो वेयर कंडीशन लग जाएगी, वेयर नेम इक्वल अजय, यानी कि जिसका नाम अजय है केवल उसी का रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो अब आप देखिए 100 टेबल से हम लगेंगे सेलेक्ट फ्रॉम प्लेयर, तो ये आप देखिए अजय का रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। अब मुझे विनय का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिलीट फ्रॉम प्लेयर वेयर नेम इक्वल विनय। अब मैं जैसे यहाँ लिखूँगा डिलीट फ्रॉम प्लेयर, यानी कि प्लेयर टेबल में से डिलीट करें, क्या करें, जिसका नाम विनय हो उसका रिकॉर्ड डिलीट करें। अब यहाँ विनय तो हमारे पास 2 बार है, यानी कि ये विनय भी डिलीट हो जाएगा, ये वाला विनय भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं केवल ये बॉटम वाला विनय डिलीट हो, ऊपर वाला ना हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ जाएगी, वेयर नेम इक्वल विनय एंड मार्क्स इज नल, यानी कि जिसका मार्क्स नल हो और नेम क्या हो, विनय हो, उसका रिकॉर्ड डिलीट करिए। तो ये हमने ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्लेयर, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए विनय वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया।